नमस्कार। तो दोस्तों, आज है 22 मार्च और हम लोग मना रहे हैं बिहार दिवस। तो दोस्तों, पहले आप लोग को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस बिहार दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे बिहार राज्य या बिहार प्रांत का गठन कैसे हुआ और बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। एक जो भी एस्पिरेंट जो बीपीएससी या बीएसएससी या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही, और एक आम नागरिक जो बिहार के निवासी हैं या देश के निवासी हैं उनके बारे में बिहार के संपूर्ण संक्षिप्त चर्चा हम लोग करेंगे और बिहार के बारे में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बिहार का स्थापना दिवस 2026 114वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या आ रही है, कब से शुरू हुआ था। तो आपको 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार बना। देखिए, आप पहले देखे होंगे, आज़ादी के पूर्व आपको देखने को मिलेगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको ये देखिए बंगाल वाला क्षेत्र है। ये आपको बंगाल का पूरा क्षेत्र आ जाता है और यहाँ पे यहीं पे आपका बिहार पूरा बंगाल का क्षेत्र में था और उड़ीसा ये पूरा बंगाल, और ये बांग्लादेश का है बंगाल, और ये आपको हो जाएगा उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र ये हो जाएगा झारखंड, और ये पूरा बिहार पहले एक ही में था। तो जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, तो दो परिवर्तन किए गए थे। एक तो पहले जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता थी उसको स्थानांतरित दिल्ली कर दिया गया और बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। 2010 बिहार दिवस मनाने की आधिकारिक परंपरा का प्रारंभ हुआ। ठीक है, नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2010 में सब पहली बार बिहार दिवस मनाने की आधिकारिक परंपरा की शुरुआत किया था। शुरुआत कब से की? 2010 से। इम्पोर्टेंट ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे लिए 2010 का ये वर्ष बहुत अति महत्वपूर्ण था। जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उस बार पहली बार बिहार दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो हम लोग इस पर पहली बार जब सेलिब्रेशन किए थे तो बहुत बढ़ चढ़ के स्कूल में भाग लिए थे। उसके बाद आपको 22 मार्च को 114वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 2026 के मुख्य बातें क्या है? प्रेरित है 7 निश्चय 3.0 पे। ठीक है, इसका जो मुख्य थीम जो है उद्देश्य है 7 निश्चय 3 पॉइंट पे है, जिसका उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य और संकल्प पर आधारित है। इसको ध्यान रखिएगा। उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार इसका टैगलाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। थीम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा, पूर्ण गुणवत्ता शिक्षा। ठीक है, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास, इसको ध्यान रखिएगा। लक्ष्य क्या है? बिहार को उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य के दिशा में सामूहिक संकल्प को सशक्त करना। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका लक्ष्य पूछ देगा आपको एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप कहीं भी मेंस आंसर राइटिंग का प्रयोग कर रहे हैं, बीपीएससी 71 मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये सब पॉइंट को नोट कर सकते हैं। चलिए, बनाने की परंपरा कब हुई थी? 2010 से हुआ था। इस दिन क्यों मनाया जाता है? 1912 में 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल को प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप 70वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से दिया था, 21 मार्च भी ऑप्शन में था, 22 मार्च था, तो वहाँ से आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस। क्यों? क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, 2026 में संस्करण है, ये 114वां है। इसका थीम याद रखिएगा, उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट थीम से आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, देखिए अभी आपका वर्तमान का बिहार है, यहाँ से गंगा नदी गुजरती है, यहाँ करके ये करती है, यहाँ आपका पटना हो जाएगा, यहाँ गया हो जाएगा, और यहाँ पश्चिमी चंपारण हो गया, यहाँ ये पूर्व में हो गया किशनगंज हो गया, यहाँ भागलपुर हो गया, और यहाँ रोहतास और कैमूर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 2013 का भी एक वाला थीम आप लोग देख लीजिएगा, उन्नत बिहार और विकसित बिहार, ये ही थीम था। ठीक है, वही दिया हुआ 2010 से मनाया जा रहा था। देखिए अब इसकी ऐतिहासिक विवरण और हम लोग देखते हैं। प्रथम गणतंत्र कहाँ था? विश्व का प्रथम गणतंत्र जो था यहाँ आपको बिहार के लिच्छवी में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य का अध्ययन यहीं पे था, बिहार में ही था। आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे, तो आप लोग बिहार में ही मौर्य साम्राज्य का उदय होता है और भारत के एक क्षेत्र में या एक परिपक्व में यहाँ पे शासन स्थापित होता है। ठीक है,
उसके बाद नंद वंश का उदय हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक बिहार, देखिए दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, तब आधुनिक बिहार की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वाले नेता थे कौन? सचिंद्रनाथ सिन्हा थे, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस समय जो राजा था जॉर्ज पंचम था और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हुआ था क्या, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल से बिहार के अलग कर दिया गया था। ये आपको बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था बंगाल विभाजन जब हुआ था। तो देखिए ये आपको, ये पूर्वी बंगाल था, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र, और ये पश्चिमी बंगाल था। जब बंगाल विभाजन किया गया था तो दोनों को, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया गया ताकि यहाँ पे अंग्रेज आसानी से फूट डाल सके। तो इसी को विरोध में करते हुए, विरोध जब प्रदर्शन तीव्र आगे पर हुआ तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो उसके बाद क्या किया गया, यहाँ से एक तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कर दिया गया और दूसरी फिर से बंगाल को पुनर्विभाजन किया गया, जिसमें बिहार, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र अलग कर दिया गया और यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल अलग हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। 1905 में बिहार विभाजन के बाद रद्द हुआ, बंगाल से अलग बिहार और उड़ीसा का गठन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 21 मार्च 2012 नहीं है, 21 मार्च 1912 को थॉमस गिल्सन करवाइन ने बंगाल के नए गवर्नर कार्यभार संभाला था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या करा है, 22 मार्च 1912 को आधिकारिक घोषणा हुआ, बिहार और उड़ीसा नया डिवीजन बना और बंगाल से अलग होकर नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को नए बिहार प्रांत का विशिष्ट उद्घाटन हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको दो तरह से फंसाता है, पिछले बार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया था। एक तो पूछेगा आधिकारिक घोषणा कब हुआ था, तो 22 मार्च 1911 को। एक नए प्रांत के रूप में कब विधिवत उद्घाटन हुआ, तो 1 अप्रैल 1912। दोनों डेट याद रखिएगा, अगर विधिवत उद्घाटन पूछेगा तो 1 अप्रैल टिक करना है। ठीक है, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर चार्ल्स बेली, इसको ध्यान रखिएगा। राजधानी कहाँ थी? पटना। ठीक है, देखिए 1912 में पहले बंगाल से पृथक्करण हुआ 1 अप्रैल 1936 को, फिर 1935 के एक्ट के तहत आपको ये उड़ीसा से अलग कर दिया गया। उड़ीसा से अलग कर दिया गया, उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया और बिहार और झारखंड एक समय था। फिर 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया, आपको झारखंड से अलग कर, ये बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया और यहाँ पे झारखंड राज्य की स्थापना हुआ। जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-54 में स्थापना हुई थी तो यहाँ पे कुछ ज़िले पश्चिम बंगाल को सौंपा गया था। हालांकि एक अभी काफ़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है कि पूर्वांचल को मिला करके एक नया जिला की मांग किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, उस पर आगे केंद्र सरकार निर्णय लेगी। ठीक है, तो देखिए बिहार दिवस केवल 1912 में प्रशासनिक विभाजन का स्मरण नहीं है, यह वर्ष 2000 के बाद भौगोलिक और रूप से सीमित हुआ, उसकी विशाल प्राचीनतम विरासत के रूप में आधुनिक जोड़ने का प्रयास है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और यहाँ से जो इसका थीम है उसको देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।